देखिए, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। स्पीकर हरविंदर कल्याण वोट डालने पहुंचे। विधानसभा के कमेटी रूम में स्पीकर ने वोट डाला और इनके वोट के साथ ही कुल 88 वोट डाले गए। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने वोट डाला, विधानसभा के कमेटी रूम में इन्होंने वोट डाला और अभय चौटाला ने कह दिया कि बचे हुए 2 वोट हमारे हैं, हम नहीं डालेंगे, हम किसी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे वोट डालने। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने वोट डाला, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। राज्यसभा का रण पल पल के अपडेट के साथ हम लगातार बने हुए हैं। महेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, अभय चौटाला ने ऐलान कर दिया नहीं जा रहे हैं वोट डालने, लेकिन वो बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं क्रॉस वोटिंग को लेकर। वो कह रहे 30 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए इनेलो के जो नेतृत्व है अभय चौटाला, और जिस तरह से जब वो इस राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति का खुलासा बिल्कुल अंतिम क्षणों में कर रहे हैं, वो बड़ी हैरानी बढ़ाई है और साथ साथ सीधे रूप से प्रभावित करने वाला भी है। साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला ये कहेंगे कि उन्होंने किया है कि कांग्रेस अपने 37 विधायकों के वोट हासिल करने में कामयाब नहीं होगी। यानी कि साफ तौर पर सवाल उन्होंने उठाया है क्रॉस वोटिंग की बात जो है। अभय चौटाला कहते हुए दिखाई दी है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, और साथ ही साथ प्रदेश भर में सभी हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर के ये फैसला करा कि इस चुनाव से हम अब्सटेन करने का काम करेंगे। सर, जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है अभी, कांग्रेस को कहां पर आप देख पा रहे हैं आज? कांग्रेस अक्सर एक कहावत है जी, जो सबसे ज्यादा चोर चोर चलाता है ना, वही चोर निकलता है। ये कांग्रेस पार्टी जो है, इसके अंदर आपको बहुत चोर दिखेंगे अब की बार। ये कारण है कि जब वोट चोरी की चर्चा हुई थी, ये उठ के चले गए थे, क्योंकि अब इनके खुद के वोट चोरी हो रहे हैं। अब खुद के हो रहे हैं, ये चोरी करवा रहे हैं, ये बात 5 बजे पता चल जाएगी। सर, क्या कुछ कहेंगे, किस किस ने आपको अप्रोच किया, कहां से कि हमें वोट दीजिए, किसी ने आपको स्पेशली अप्रोच किया? ठीक है जी, मेरी किसी से बात नहीं हुई, उसका एक कारण है भाई, हमारे जितने फैसले हैं वो संगठन के माध्यम से लिए जाते हैं और सभी साथियों ने मिलकर के फैसला करा था, सभी ने अपनी राय दी थी और फैसला चौधरी अभय सिंह जी ने लेना था। तो जी मेरी किसी से बात नहीं हुई। हाँ, लोगों ने चौधरी अभय सिंह जी से बात करने की करी होगी, लेकिन हमारा बड़ा पहले दिन से क्लियर स्टैंड था भी, हमारा जो संगठन जो मिलके फैसला लेगा वही हम सबका फैसला होगा। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस से आप दूरी बना रहे थे, ठीक है, भाजपा से आप दूरी बना रहे थे, ठीक है, लेकिन सतीश नांदल तो अपने आप निर्दलीय कैंडिडेट है, निर्दलीय कैंडिडेट का भी आप साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए जी, निर्दलीय कैंडिडेट 2 दिन पहले तो उन्होंने अभी रिजाइन करा है बीजेपी से। निर्दलीय है नहीं है ये तो 5 बजे के बाद पता चलेगा। और बात सिर्फ निर्दलीय कैंडिडेट की नहीं है, बात ये है कि सतीश नांदल जी भी क्या कहते हैं, पुराने लोकदल में भी रहे हुए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, ये फैसला हमारे संगठन का है और संगठन ने मिलकर के फैसला करे, सभी साथियों ने मिलकर के फैसला है कि हम अब्सटेन करेंगे। अंतिम फैसला, वोट नहीं डालें। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ अर्जुन सिंह चौटाला, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि ये हमारा फैसला है, हम वोट नहीं डालेंगे और हमारे संगठन का ये फैसला है कि वोट नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। चौटाला ने कहा कि किसी ने मुझे फोन नहीं किया वोट डालने के लिए, लेकिन अभय सिंह चौटाला जी के पास वोट, वो कह रहे थे ऐसा कि वोट के लिए जरूर फोन आया था। और अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा भी कि बहुत से साथियों के फोन आए कि फला को वोट करे, फला को वोट करे। सतीश नांदल ने 2-3 दफा मुझे फोन किया, लेकिन मैंने उनको भी 2 टूक कहा कि ये सिर्फ मेरा अकेले का फैसला नहीं, पार्टी के पूरे संगठन का फैसला होगा और फैसला यह है कि हम किसी को वोट नहीं डालेंगे। महेंद्र, इनेलो की पीसी के बाद किस किस की धड़कनें तेज आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है, जो इनेलो ने अपनी पीसी में जो कहा है उससे सीधे रूप से कांग्रेस की धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक है कि वो दावा कर रहे हैं जिससे कांग्रेस के लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं। अभय चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस के पास 30 वोट भी नहीं आएंगे और ये ऐसी स्थिति बनती है तो राज्यसभा चुनाव में करारी हार कांग्रेस को लगातार तीसरी बार झेलनी पड़ सकती है। अभय चौटाला ने कई बार ये दावा किया है अपनी प्रेस वार्ता में कि कांग्रेस को अपने 37 विधायकों के वोट लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और ट्रेडिंग की बात उन्होंने कही है, साथ साथ क्रॉस वोटिंग की बात पर जोर देते हुए दिखाई दिए हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है, ऐसी जानकारी अभी से मिल रही है। सीधे रूप से कांग्रेस को निशाने पर लिया है और अपनी पार्टी को कहा है कि उनकी पार्टी ना तो बीजेपी के साथ है और ना ही वो कांग्रेस के साथ है। ये उन्होंने आज दिखा दिया है
कि जिस तरह के आरोप उनके पर लगते रहे हैं, उससे साफ है कि न्यायालय प्रदेश में अपनी रणनीति के तहत अपनी राजनीति कर रही है। वो किसी कांग्रेस सत्ता पक्ष या विपक्ष के साथ जो है नहीं आज खड़ी हुई है। और लेकिन चुनाव परिणाम को लेकर, राज्यसभा के चुनाव परिणाम को लेकर उन्होंने जिस तरह की आशंका जाहिर की है, वो कई तरह के संकेत भी देती है कि यदि ऐसी संभावनाएं सच साबित होती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात रहेगी। यहाँ हम जो भी कांग्रेस नेता है, चाहे उनके सांसद है, खुद अभी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो रैंप से उतर कर आए थे, हमने उनके भी चेहरे पर अभी तक वो संतुष्टता का भाव नहीं देखा कि वो संतुष्ट है इस पूरी चुनावी प्रक्रिया से, कि वो सीधे सीधे जीत रहे हैं। वो भाव अभय चौटाला को भी नजर नहीं आए। वो कह रहे हैं कि वो कई विधायकों से भिड़ रहे थे, क्रॉस वोटिंग का इशारा तो वहीं मिल गया। इतने आश्वस्त है अभय चौटाला क्रॉस वोटिंग को लेकर कि वो कह रहे हैं कि पर्ची पर लिख कर दे देता हूँ, 5 बजे पढ़ दीजिएगा किस किसने क्रॉस वोट डाला। तो बिल्कुल देखिए, ये दावा अभय चौटाला की तरफ से जरूर किया गया है। और खासकर जिस तरह से अब ये दूसरे नेता हैं अभय चौटाला, जो भूपेंद्र हुड्डा के उसके ऊपर सवाल उठा रहे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की थी, अनिल विज पहले कैसी। हरियाणा की वोटिंग जारी है और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल मौजूद हैं। तमाम जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज वोटिंग जारी है? देखिए, अभी भी मेरे को लग रहा है आधा घंटा पड़ा है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की लीडरशिप ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि आम जनता, हरियाणा की जनहित की आवाज़ थी जनता की कि इंडियन नेशनल लोकदल को बीजेपी से और कांग्रेस से दूरी रखनी चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों ने जो वोटिंग किया वो बीजेपी के खिलाफ किया, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसी काली बेडें थी जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लोगों को खड़ा कर करके बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया। आज जनता दुखी है सरकार से, और जनता का ये निर्णय था जो चौधरी अभय सिंह ने आप सब लोगों को प्रेस के माध्यम से देने का काम किया कि इंडियन नेशनल लोकदल जनहित की लड़ाई लड़ती है, जनता की लड़ाई लड़ती है। चौधरी देवीलाल के समय से भी हमने जन भावनाओं का सम्मान किया है। आज पुनः लोगों ने जो अपने विचार प्रकट किए, वही विचार चौधरी अभय सिंह चौटाला ने प्रेस के माध्यम से ये फैसला लिया कि हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे, खरीद फरोख्त में नहीं जाएंगे। जिस तरीके की ओछी राजनीति आज सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, पैसे का खेल, और किस तरीके से कांग्रेस के लोग बिकते हैं, किस तरीके से कांग्रेस के लोग सत्ता में बैठे लोगों की मदद कर रहे हैं, आज हरियाणा की जनता उन्हें देख रही है। किस प्रकार से जनता का फैसला, जिस प्रकार से आप बता रहे जनता का फैसला लिया गया, जनता से यानी कि विचार जनता के हर गांव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ने हल्का वाइज ऑब्जर्वर लगाए थे 90 विधानसभाओं में, और विधानसभाओं के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम गांव-गांव में गई, हर एक से राशिमारी हुई, और सैकड़ों हजारों लोगों ने चौधरी अभय सिंह को टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक पे भी लोग लिखा करते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल को इनसे दूरी रखनी चाहिए। निश्चित तौर पे उनकी भावनाओं का कदर करते हुए आज जो पार्टी ने फैसला लिया है, मैं समझता हूँ ये एक मिसाल है कि लोगों तक एक मैसेज है कि अगर हम इन लोगों के चक्कर में रहे, ये जो कांग्रेस के लोग हैं और बीजेपी के, तो ये हरियाणा को बेच खाएंगे। जब ये एमएलए को खरीद रहे हैं तो ये हरियाणा को कहाँ बख्शेंगे। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, निर्दलीय उम्मीदवार भी एक बीच में है, यानी कि किसी के ऊपर भी सहमति नहीं बनाएंगे। देखिए, वो निर्दलीय उम्मीदवार नहीं थे। जब उन्होंने पर्चा भरा, पर्चा भरने के बाद पहली बार वो प्रेस में आए तो उनसे प्रेस के सदस्यों ने सवाल पूछा कि आप बीजेपी में हो, तो उन्होंने आपकी प्रेस में ही कहा कि मैं बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अब जो प्रदेश उपाध्यक्ष हो वो निर्दलीय कैसे हो सकता है? वो निर्दलीय कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कल उन प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के, उन्होंने कल प्रेस में एक रिलीज किया है कि इन्होंने इस्तीफा दिया है। इसका मतलब कि जब आपको वोट की जरूरत है तो फिर तो आप पद छोड़ देते हो, और अभी आपने खरीद फरोख्त करनी है ताकि इल्जाम ना लगे बीजेपी पे। तो ये तो बहुत चतुराई दिखाने वाले लोग हैं, और आज हरियाणा की जनता इनकी दोनों को समझ चुकी है, और 5 बजे दोनों बेनकाब हो जाएंगे। सर, जिस प्रकार से वोटिंग जारी है, परिणामों को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है। जो बिक रहे हैं, या तो वो लीडर बेच रहा है उनको, या लीडर के कंट्रोल में नहीं है। तो ये तो
क्रॉस वोटिंग हो सकती है? देखिए, जो चीजें हैं वो तो निर्णय 5 बजे पता लगेगा। लेकिन हाँ, हरियाणा की जनता काली भेंटें जरूर देखेगी कि कौन कौन काली भेंट थी, ये जनता ने देख ली। कई विधायक कह रहे कि अंतरात्मा से वोट दिया, ये अंतरात्मा समझ नहीं आ रही, कौन सी आत्मा है? लोगों की आत्मा, जन की आत्मा क्या कर रही है, आम जन की आत्मा क्या कर रही है। सवाल इनकी आत्मा का नहीं है, सवाल है 3.25 करोड़ लोगों की आत्मा क्या कह रही है। जो 3.25 करोड़ की आत्मा जो देख रही है ना, और इन ऐसी काली भेड़ों को जिन्होंने खरीद फरोख्त की राजनीति या जिन्होंने अपने वोट ट्रांसफर किए हैं, उनको जनता बख्शेगी नहीं। जी देखिए, इस वक्त हमारे साथ आदित्य देवीलाल मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव से जो है दूरी बनाकर रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। आदित्य देवीलाल चौटाला को अभी आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि लोगों की आत्मा क्या कहती है, लोगों की अंतरात्मा क्या कहती है, आवाम का मिजाज क्या कहता है, उनका मन क्या कहता है, ये जानना ज्यादा जरूरी है, न कि किसकी आत्मा कहाँ भटक रही है और किसकी अंतरात्मा किसके लिए सोच रही है या मन बना रही है, ये जरूरी है। अंतरात्मा की बात अभय चौटाला ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। जब उनसे पूछा गया कि अंतरात्मा वाली बात क्या है सर, तो कह रहे थे कि किसकी आत्मा कहाँ भटकी ये तो 5 बजे पता चल ही जाएगा। हालांकि बहुत चुटीले अंदाज में बोल रहे थे, चुटकी लेते हुए, मुस्कुराते हुए उन्होंने इसका जवाब दिया। कांग्रेस को घेरा, कहा 5 बजे पता चल जाएगा। कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा का नाम लेते हुए कहा कि कौन बीजेपी की बी टीम है। उड़ीसा में जो आप लोगों ने किया वो हमें दिख रहा है। उड़ीसा में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए 3 क्रॉस वोटिंग का जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी का सब जगह कांग्रेस साथ दे रही है और हम जैसों को कहती है कि हम बी टीम है। 5 बजे पता चलेगा कि कौन बी टीम है। एक कहावत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और एक के बाद एक काफी हमलावर नजर आए। बहुत ही छोटा उन्होंने अपना अंदाज और अपना बयान रखा, लेकिन हर लाइन इतनी ज्यादा पंचेज लिए हुए थी कि उस पर काफी देर बात हो सकती है। रामचंद्र जांगड़ा, जिनकी सीट खाली हो रही है, उनसे नाराज थे। उन्होंने नाम लिया राम कुमार गौतम का, उनसे अपनी नाराजगी जताई और बताया कि वो क्यों कर नाराज है। पार्टी को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी का उन्होंने आरोप लगाया। कहा कई जगहों पर मैंने पढ़ा, कई जगहों पर सुना, मुझे गाली देने वालों को मैं वोट क्यों दूं। हालांकि सेम यही बात उन्होंने कांग्रेसियों के लिए भी कही। कहा कि कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य देवीलाल चौटाला को हमने सुना, अर्जुन चौटाला को हमने सुना। अभय चौटाला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया है। बड़ी बात जो वो ये कह गए कि 20-20 करोड़ में मामला सेट हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये किस उस पे जाके सेट किया गया है, कितने रुपयों पे सेट किए गए हैं विधायक, वो उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तो सब घूम रहा है। मेरे पास तो आप पर्ची पे लिखवा लीजिए, मैं नाम बता दूंगा। कांग्रेस को पसीना आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। महेंद्र, बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो टेंशन है वो अभय चौटाला की प्रेस वार्ता के बाद बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। अभी यहाँ से जो कांग्रेस के प्रभारी हैं बीसी हरिप्रसाद, वो भी यहाँ से जा रहे थे। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन वो मीडिया के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। तो बताता है कि कांग्रेस अभी जो है पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है अपनी जीत को लेकर। तो जिस तरह से अभय चौटाला ने ऐन वक्त पर अपने स्टैंड को क्लियर किया है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे भी कुछ ना कुछ बड़ी स्ट्रेटजी इनेलो की जरूर रही है कि ऐन वक्त पर उन्होंने इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से मना किया है। खासकर उन्होंने आरोप चाहे कांग्रेस पर हो चाहे बीजेपी पर हो, दोनों पार्टियों पर लगाए हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात जिस तरह से अभय चौटाला दावे के साथ कह रहे हैं कि कुछ विधायकों के नाम हैं कांग्रेस के जो क्रॉस वोटिंग करेंगे। तो ये बड़ा दावा है उनकी तरफ से, और यदि इन दावों में कुछ सच्चाई रहती है तो बड़ा उलटफेर तो तीसरी बार जरूर राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। ये नामी का नहीं, 5 बजे तो ये क्लियर हो ही जाएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई, क्रॉस वोट डाले गए तो कैसे डाले गए। लेकिन अभय चौटाला जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रहे थे, भले ही वोट नहीं डाला इनेलो ने, लेकिन एक एक वोट को रीड किया है। अभय चौटाला कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जिन विधायकों से ऐसा नाराज लग रहे थे वोट डालने के तुरंत बाद, आपने नहीं देखा क्या वो किस तरह से उनसे भिड़ रहे थे, वो नाराज थे। बहुत बारीकी से कांग्रेस को रीड किया अभय चौटाला ने इस वोटिंग के दौरान। बिल्कुल देखिए, जो अभय चौटाला कह रहे हैं कि इस तरह से मतदान केंद्र के बाहर या मतदान केंद्र के अंदर हुड्डा का रुख रहा है अपने विधायकों को लेकर,
कई तरह के सवाल जरूर खड़े करता है कि आखिर इन चुनावों को लेकर जिस तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई थी, आखिर उनमें कहाँ कुछ कमी रही है जो ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दी है। हालांकि अभी तक जितने भी कांग्रेसी नेता मीडिया के सामने आए हैं, उन्होंने दावा यही किया है कि 37 के 37 विधायकों का वोट उनको मिलेगा, लेकिन अभय चौटाला का जो दावा है वो इनसे बिल्कुल विपरीत है। इस तरह से एक वो संख्या की बात कर रहे हैं कि कितनी राशि में ये वोटों की खरीद फरोख्त हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस विषय में कानून भी बनना चाहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग चुनाव में होती है, इसको लेकर कानून बने। यानी कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आश्वस्त है, इन चुनावों में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और क्रॉस वोटिंग की जो आशंका वो जता रहे हैं, 5 बजे के बाद शायद वही स्थिति देखने को मिल सकती है। जी नामिका, बिल्कुल 3:35 हो चुके हैं। 5 बजे तक वोटों की गिनती होगी। 4 बजे तक ही वोटिंग का समय रखा गया था, यानी 1 घंटा 25 मिनट में हमारे सामने तस्वीर क्लियर होगी कि रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी की जो सीट 9 अप्रैल को खाली होने जा रही है, उन सीटों पर अब कौन कौन विराजमान होंगे। लेकिन इस बीच में इनेलो का यह ऐलान कि हम वोट नहीं डालेंगे, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से एक के बाद एक बातें रखी अभय चौटाला ने, वो कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ा सकती है। सतीश नांदल को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहत आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सतीश नांदल के लिए अब दोहरी परिस्थितियां जरूर रहेंगी। एक तो ये है कि जो 2 वोट इनको इनेलो के मिलने थे वो नहीं मिले हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अभय चौटाला जो दावा कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं राहत जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि क्रॉस वोटिंग के बाद जिस दावे के साथ अभय चौटाला ने की है, तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस वोटिंग हुई है तो वो हुई तो सतीश नांदल के पक्ष में ही होगी और इसका फायदा सतीश नांदल को जरूर मिलेगा। जी, बात केवल क्रॉस वोटिंग तक नहीं रही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े आरोप लगे। सिक्के के 2 पहलू, क्रॉस वोटिंग, मर्जी से वोट दिया ठीक है, अगर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है 20 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं अभय चौटाला। उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की उसमें इस बात का जिक्र किया। अगर ऐसा हुआ है तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि अगर इस तरह से किसी ने पैसे लेकर वोट नहीं डाला, ऐसे खरीद फरोख्त हुई है, तो उन पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का दावा, अभी तक तो ये दावा ही कहा जाएगा क्योंकि 5 बजे के बाद ये साफ हो पाएगा कि अभय चौटाला जो दावा कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। हॉर्स ट्रेडिंग की बात उनकी तरफ से कही गई है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, बाकायदा वो संख्या का जिक्र कर रहे हैं कि संख्या कितनी रही है, कितने पैसे में विधायकों के वोट जो है खरीदे गए हैं। देखिए ये भी कुछ समय लगेगा इन सूचनाओं को पक्का होने में कि आखिर ये जो बयान है अभय चौटाला का। लेकिन इस तरह के दावे सियासी गलियारे में हीट वेव का काम नहीं करते क्या महेंद्र? कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी टेंशन हो गई ना। वो कह रहे हैं कि आप 30 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। 5 बजे तक इंतजार करना, 3:37 हो गए हैं, 1 घंटा 23 मिनट कांग्रेस को बहुत भारी नहीं पड़ रहा इंतजार करना। रामचंद्र काला है, कांग्रेस के विधायक है, उनसे बात करते हैं। अभी अभय चौटाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो दावा कर रहे हैं कांग्रेस की वोट भी नहीं मिलेंगे, क्रॉस वोटिंग हुई है। वोटिंग हुई है, सारी जो पार्टी अनिल विज कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा घबराए हुए हैं। अब अभय चौटाला कह रहे हैं कि मतदान किया था तो सब वोट ठीक थे, 4 क्रॉस वोट की बात कहाँ से आई है? ठीक है, दोबारा जुड़ेंगे हम। महेंद्र हमें अपडेट कर रहे थे। अभय चौटाला ने इनेलो की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद से थोड़ी गर्माहट जरूर आ गई है चुनावी सरगर्मियों को लेकर। 88 वोट डाले गए हैं, 90 वोट डलने थे, लेकिन इनेलो ने अपने वोट पीछे खींच लिए, अपने पैर पीछे खींच लिए। कहा हम इस चुनाव से दूरी बना रहे हैं। महेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी, अपनी बात पूरी करें। महेंद्र आप फोन पर हैं? संपर्क टूट गया। हम दोबारा जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे। 90 विधानसभा
सीट है, 90 सदस्यीय विधानसभा सीट है, 88 वोट डाले गए और स्पीकर का 88वां वोट था। उसके बाद से जो 2 वोट बचे वो नहीं डाले जाएंगे। इनेलो ने ये ऐलान कर दिया कि हम बीजेपी, कांग्रेस या निर्दलीय किसी को वोट डालने नहीं जा रहे हैं। तो 88 वोट डाले जा चुके हैं। हालांकि 4 बजे तक वोट डालने का समय पहले से तय था और 5 बजे तक वोटों की गिनती की जाएगी और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि 9 अप्रैल को जो 2 राज्यसभा सीट प्रदेश में खाली होने जा रहे हैं, रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का, उस पर कौन बैठेगा, वो दोनों सीट किसके खेमे में जाती है। राज्यसभा का ये रण पल पल के अपडेट के साथ लगातार हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, आपके साथ बना हुआ है। क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं को बल दिया है इनेलो की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोट तो होंगे ही होंगे। ओडा साहब के माथे की शिकन बता रही थी, इसका जिक्र किया अभय चौटाला ने। अभय चौटाला ने कहा किसी को वोट देने नहीं जा रहे, पार्टी संगठन ने मिलकर यह फैसला किया है। उन्होंने सतीश नांदल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सतीश नांदल ने मुझे 2-3 बार फोन किया था, लेकिन मैंने उन्हें साफ कहा कि मेरे अकेले का फैसला नहीं है, पार्टी संगठन बैठकर यह फैसला लेगा कि आपको वोट देना है या नहीं देना। और ये फैसला जो लिया गया है इनेलो की ओर से, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही ऐलान कर दिया इनेलो ने कि हम पीछे हट रहे हैं, हम किसी को भी वोट नहीं डालेंगे, हम इस चुनाव से दूरी बना रहे हैं। राज्यसभा का चुनावी रण पल पल की अपडेट के साथ आपके साथ लगातार बने हुए हैं। आंकड़े जो हैं, जो 31 का जादुई आंकड़ा था जीत के लिए, वो इनेलो के 2 वोट ना डालने से अब नीचे आ गया है, वो 30 पर आ पहुंचा है। अब देखना होगा कि क्रॉस वोटिंग होती है या जो कांग्रेस कह रही थी कि 1 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट हमारे खाते में जरूर आएगी, करमवीर बौद्ध जीतेंगे कांग्रेस की ओर से दूसरी सीट को, उस पर मुहर लगती है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 4 बजे के बाद 5 बजे तक वोटों की गिनती होगी। 3:41 हो चुके हैं, 88 वोट डाले जा चुके हैं। 5 बजे तक वोटों की गिनती होगी और उसके बाद नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेसी ये जरूर कह रहे हैं कि 37 के 37 वोट करमवीर बौद्ध को दिए गए हैं। हमें पार्टी हाईकमान से आदेश था, हमने आदेश फॉलो किए हैं। विनेश फोगाट को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। इन्होंने बात करते हुए यही कहा कि हमने आदेश फॉलो किया है। 37 के 37 वोट करमवीर बौद्ध को। सारे कांग्रेसी विधायक एक साथ है, ये एक साथ है या बीजेपी जिस अंतरात्मा की बात कह रही है, वो अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। अब से थोड़ी देर में तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। शाम 5 बजे तक वोटों की गिनती होनी है और उसके बाद कौन जीता इस बात का ऐलान हो जाएगा। निर्दलीय उम्मीदवार ने सियासी टेंशन बढ़ाई थी और यहां से चुनावी पारा जो था राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में, वो लगातार ऊपर जा रहा था। जैसे जैसे वोट डलते चले गए वैसे वैसे ये पारा और ऊपर गया और उसके बीच एक धमाका होता है इनेलो की ओर से कि हम नहीं डालेंगे वोट, हम इस चुनाव से दूरी बना रहे हैं। फिर आंकड़ों को लोग बैठ गए गिनने के लिए कि अब और कितने वोट चाहिए, किस पाले में कितने वोट जाएंगे। 17 जो बीजेपी के पहले से जा रहे थे निर्दलीय उम्मीदवार को, वो अब 18 हो जाएंगे। इस तरह से आंकड़े लोग गिनने लगे। इनेलो ने इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान कर दिया कि हाँ, हमने ये फैसला लिया, पार्टी संगठन ने ये फैसला लिया। क्यों फैसला लिया पूछा गया तो अभय चौटाला ने ये कहा कि हजारों लोगों से बातचीत करने के बाद हमने ये फैसला लिया कि ना हम बीजेपी को वोट डालेंगे, ना हम कांग्रेस को वोट डालेंगे। उन्होंने 2 नाम गिनाए। रामचंद्र जांगड़ा से वो खासे नाराज है, रामकुमार गौतम से वो अपनी नाराजगी जता रहे थे। रामकुमार गौतम के लिए कानूनी नोटिस की भी उन्होंने बात कही। कांग्रेस प्रवक्ता हरपाल कलामपुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल जी, बहुत स्वागत है। जी अनामिका जी, बहुत बहुत आपके दर्शकों का स्वागत है। देखिए, हमारी करमवीर बौद्ध जी की जीत निश्चित है, उसमें कोई इफ और बट किसी तरह का नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक एकजुट है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि अब की बार 37 की बजाय हो सकता है कि 38 वोट आ जाए, क्योंकि हो सकता है इनेलो की अंतरात्मा जाग चुकी है और बीजेपी के और निर्दलीय के किसी विधायक की भी अंतरात्मा जाग उठे, क्योंकि अंतरात्मा
ये खाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के विधायकों की नहीं देखी जाती, बीजेपी और निर्दलीयों की भी अंतरात्मा है, वो भी जाग सकती है। और जो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कैंडिडेट है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उन सपने देखने में कुछ नहीं जाता। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक क्लियर सी बात कर दूं, इनेलो ने अभी कॉन्फ्रेंस की है, इनेलो पहले भी कॉन्फ्रेंस कर सकती थी। इनेलो ये देखना चाहती थी अगर भाजपा समर्पित दूसरे कैंडिडेट की जीत होती, वोट डालती। अब इनको लगा कि कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट नहीं टूट रहा, कोई भी विधायक नहीं टूट रहा, इसलिए इन्होंने क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हरपाल साहब? किनको लगा कि कांग्रेस का विधायक नहीं टूट रहा? वो तो कह रहे हैं आप 30 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। अभय चौटाला की बात कही ना आपने? वो बात सिर्फ कहने की है, वो कहेंगे कुछ तो बहाना लेकर वो जाएंगे मैदान से, कुछ तो कहेंगे, उनको वो जाएंगे, कुछ तो बोल के जाएंगे। उनको पता है काट की कुछ तो नहीं बोल रहे सर, 30 का आंकड़ा आप नहीं पार कर पाएंगे। वो पर्ची पर लिख कर देने को तैयार है कि कितनी क्रॉस वोटिंग हो रही है, आपके कौन कौन विधायक क्रॉस वोट कर रहे हैं। आपने सुना नहीं क्या? देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैंने पूरी की पूरी लाइव उनकी डिबेट सुनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। तो उनके कहने से कुछ नहीं होता। तो अगर उन्होंने फैसला लेना होता तो ये फैसला वो कल भी ले सकते थे, वो आज ही अंतिम दौर में क्यों फैसला लिया गया? अगर उनको जनता की आवाज पे जाना था और या अपनी वर्कर के आवाज पे जाना था तो कल क्यों नहीं फैसला ले लिया? आज चुनाव के दिन अंतिम क्षणों में ही क्यों फैसला? तो इससे क्या बदल जाता है? वोट डालना ना डालना नहीं जाएंगे, अगर वो कह रहे नहीं जाएंगे हम नहीं डालेंगे वोट, तो इससे क्या बदल जाता? अगर वो ये फैसला नहीं लेते, पहले ले लेते, तो क्या आपको क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ता? उनको ये था कि जीत है, कांग्रेस का कोई विधायक टूट नहीं रहा, इसलिए वो मैदान से चले गए। मतलब हवाई बात कर रहे हैं अभय चौटाला कि क्रॉस वोटिंग होगी, बिल्कुल हवाई बात कर रहे हैं। हाँ। करमबीर बौद्ध की जीत निश्चित है, 101% जीत निश्चित है। और अब की बार सबके भ्रम निकल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी एक गरीब परिवार के लड़के को, एक अम्बेडकरवादी बंदे को सब जाने से रोक रही है। वो अपने सारे हथकंडे अपना रही है कि किसी तरह से एक गरीब परिवार का, एक ऐसी समाज का लोग राज्यसभा में ना जाए, वो सारे हथकंडे अपनाकर उसे रोकना चाहती है। केवल हरियाणा नहीं, 10 राज्यों के अलग अलग राज्यसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं सर। 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और सिर्फ हरियाणा के लिए अभय चौटाला ने निशाना नहीं साधा। अभय चौटाला ने क्लियरली कहा कि हर जगह कांग्रेस बीजेपी का साथ दे रही है। ओडिशा का उन्होंने नाम लिया कि 3 क्रॉस वोट वहां पर हुए हैं। आप कह रहे हैं वो हवाई बात कर रहे हैं। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अभी थोड़ी देर में ये रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप पूछ लेना अभय सिंह चौटाला से। रविंद्र सांगवान बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, बीजेपी को प्रत्यक्ष क्या नजर आ रहा है? अनामिका जी नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे सभी दर्शकों को प्रणाम और मेरे साथ जो साथी प्रवक्ता जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है माननीय संजय भाटिया जी, वो राज्यसभा से मेंबर पार्लियामेंट 100% चुने गए हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारे पास और वोट था, उसको हमने निर्दलीय प्रत्याशी को देने का निर्णय किया है। और ये चुनाव में कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस के बहुत से विधायक जो चुन करके आए हैं, वो चुन करके आए हैं अपने हल्के के विकास को कराने के लिए और जनता के साथ कदम मिला करके चलने के लिए। कांग्रेस का नेतृत्व लगातार चुनाव हार रहा है। इनका जो केंद्र का नेतृत्व 100 के करीब चुनाव हार चुका है। प्रदेश में ये तीसरी बार हरियाणा के अंदर चुनाव हारे हैं और 11 साल से ये लोग विपक्ष के अंदर हैं। ऐसे में बहुत से विधायक जो हैं, उन विधायकों ने यह निर्णय कर रखा है कि वो अपने आने वाले समय की राजनीति की दिशा को तय करेंगे। ये वही अंतरात्मा वाले विधायक हैं क्या, जिनके अंतरात्मा की बात हो रही है? जी बिल्कुल। सभी लोग अपनी राजनीतिक भविष्य को और अपनी राजनीतिक जो दिशा है उसको तय करते हैं। और रही बात अभय जी की, अभय जी के साथ 2-3 बातें हैं। एक तो अब की बार वो, उनका खुद का वोट नहीं है, वो अब की बार विधानसभा के अंदर नहीं आए हैं।
और दूसरा ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्यों कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अपने पास वोट है। उनको भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत क्या है? वो यदि आजाद प्रत्याशी है, आजाद प्रत्याशी यदि वो अपना खड़ा कर लेते या आजाद प्रत्याशी को समर्थन दे देते, तो इसलिए उनकी इन बातों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर बता दी है कि कांग्रेस के लोगों के अंदर विरोध है, अंतर्विरोध है कांग्रेस के अंदर, और जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो जीतने जा रहा है। मतलब बीजेपी को लिए जो कहा उस ओर आप ध्यान नहीं देना चाहते कि वो मतलब देखिए, आया गया बात है। कांग्रेसियों के लिए जो कहा वो सटीक कहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका कहना नहीं बनता। हरियाणा के अंदर सबसे पहले उनके पिताजी की सरकार को जो तोड़ा था वो कांग्रेस ने तोड़ा था। उन्होंने सर एक विशेषण दिया तीनों ही उम्मीदवारों के लिए, एक नागनाथ, एक सांपनाथ और एक बिच्छूनाथ। इस पर कोई चौधरी देवीलाल जी की सरकार को कांग्रेस के लोगों ने तोड़ा था। देवीलाल को कांग्रेस ने हटाया था। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की उनको जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है हमारे पास उसके अलावा वोट है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज वो कोई बातचीत करते अच्छे नहीं लगते। वो चुनाव के अंदर उनके पास जो उनके विधायक हैं, या तो जो वो अपना निर्णय करते वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ जाएं, किसके साथ जाएं, या फिर वो अपना निर्दलीय खड़ा कर सकते थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से उनका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी वो बोल रहे हैं वो कोई वक्तव्य उनका बनता नहीं है। तो वो सारी जो बातें हैं वो सारी बातें उनकी तथ्यहीन है। और रही बात यह है कि जो विधायक हैं जो चुन करके आए हैं, 11 साल से विपक्ष के अंदर लोग बैठे हैं, वो लोग अपनी राजनीतिक दिशा को त्याग करेंगे। वो लोग जनता के काम कराने के लिए यदि आज किसी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ वो जा रहे हैं तो उसमें जा सकते हैं। क्रॉस वोटिंग हो रही है सर, मतलब हुई क्रॉस वोटिंग हुई। 88 वोट डल चुके तो अब हो रही है तो नहीं बोल सकते। आपको लगता है क्रॉस वोटिंग हुई? जो सभी लोग जैसे कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस के चेहरे के ऊपर जो शिकन है, और जैसे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं। नहीं, जिस तरह से आपने भूमिका बांधी थी, जिस तरह से आपने शुरुआत किया कि कितने चुनाव हार गए, इनका शीर्ष जो आला कमान है उन्होंने किस तरह से अपनी राजनीतिक साख गवाई है, आपने शुरू ऐसे किया ना, तो मुझे लगा क्रॉस वोटिंग को लेकर क्रॉस वोटिंग जाएगा और निर्दलीय प्रत्याशी भी जीतने जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन भी जुड़े हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। जी सर, 90 में से 88 वोट डाले गए, जो 2 रह गए वो नहीं डालेंगे। इनेलो के स्टैंड पर क्या कहेंगे? इनेलो ने अपना स्टैंड कुछ नया स्टैंड ले लिया है। पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते थे, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने भाजपा को ही वोट दिया। अब वो नहीं देना चाहते, वो कुछ एक अलग स्वतंत्र राजनीति दिखाना चाहते हैं। तो 88 वोट डलने का मतलब ये है कि 2 वोट उनके ही रह गए, यही माना जा सकता है। बाकी तो ठीक है कि वो आए ही नहीं, एविडेंस भी नहीं दिखाई दिया कि वो वहां पहुंचे हों वोट डालने के लिए। तो देखने का मौका भी नहीं मिला, और वो वोट भी जो है 90 की जगह 88 काउंट हो रहे। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने बाइकाट करके कुछ अपना एक अलग ही मैसेज देने का प्रयास किया कि भाई हम जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की बीच की कोई एक विकल्प नहीं जाएंगे, और ये भी कहा कि अब पता चलेगा कि कौन बी टीम है। नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, ये भी उनको शायद चैलेंज था ये, क्योंकि एक दूसरे की क्रिटिक करते रहते हैं। ये भी कहते हैं कि कांग्रेस बी टीम है और कांग्रेस इनको बताती है बी टीम। तो ये सिर्फ दाग से भी छुटकारा मिल जाएगा और लोगों के बीच में एक मैसेज भी जाएगा कि हम जो है एक तीसरा विकल्प दे रहे हैं आपको। तीसरे मोर्चे की जो है बात तो राष्ट्रीय स्तर पर भी चलती रही है। तो हरियाणा में शुरुआत कर रहे हैं वो। हालांकि तीसरा मोर्चा जो है वो कोई पुरानी बात हो गई है। अब तो एक इंडिया गठबंधन आ गया था जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला था, वो तो दूसरा ही मोर्चा था, तीसरा नहीं था। तो तीसरा मोर्चा ये है कि पहले चला करता था कि कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प, वो इसीलिए कि कांग्रेस तो पावर में होती थी और बीजेपी जो है अछूत मानी जाती थी, क्योंकि उसका जो है वो एक तरह का अलग ही एजेंडा होता था, भगवा एजेंडा। तो लोग जो है उसको पसंद नहीं करते थे, तो फिर वो जो है तीसरे मोर्चे की बात चलती थी। लेकिन अब तीसरा मोर्चा तो खत्म हो गया। अब तो 2 ही मोर्चे हैं, कांग्रेस या फिर बीजेपी। कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन भी एक तरह का एक वो स्वप्न भी होकर रह गया है। कारण क्या है कि पहले तो ये बात चलती रही कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है। फिर लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, तब भी लोग इंडिया गठबंधन का नाम लेते हैं। और जब लोकसभा चुनाव के लिए था तो उसकी तो जो वैध पीरियड था या उसका लाइसेंस पीरियड था वो तो एक्सपायर हो गया।
तो इंडिया गठबंधन भी नहीं है, अब तो सब बिखरा हुआ है। लेकिन हरियाणा में उन्होंने तीसरा मोर्चा देने की, तीसरा विकल्प उपस्थित करने का प्रयास किया है इनेलो ने। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे की रणनीति है। 88 वोट जो है डाले जा चुके हैं और अब देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तीसरा कैंडिडेट अपने समर्थन से खड़ा कर दिया, तो ये कभी इतना हल्का भी नहीं लिया जा सकता कि बगैर रणनीति के या वोटों पर आश्वस्त किए बगैर उन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया हो। ये तो हो, लेकिन ये हो सकता है कि जिन्होंने वोट देने का वादा किया हो और वो फिर ना दे, तो ये तो हो सकता है। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी हरपाल ने जी, प्लान एक बार बनाया फिर हो। मैं आपके पास आ रही हूँ, इनकी बातों का भी जवाब दीजिए। और आपने कहा कि इनेलो ने कहने के लिए कह दिया क्रॉस वोटिंग की बात, बीजेपी भी कह रही है क्रॉस वोटिंग की बात। हाँ जी, अनामिका जी, हाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने सतीश नंदल जी को कैंडिडेट बनाया है, उनका एक इतिहास रहा है। वो आज तक कोई चुनाव नहीं जीते, वो 6 चुनाव हार चुके हैं और ये भी उनका एक हार का रिकॉर्ड कायम होगा। वो नहीं आज तक कोई भी चुनाव, वो इनेलो में भी रह के आए, नंदो से भी चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो सत्ता में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा है। वो आज तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए कोई भी। हरपाल जी जी, अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 20-20 करोड़ रुपयों का जिक्र किया, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कहते हुए। वो कह रहे थे कि 20-20 करोड़ रुपए ऑफर हुए हैं और ये खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि हमारे विधायकों को ऑफर किया गया। ये सब चल रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सोच थी, भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखने वाली पार्टी है। उनके दिमाग में ये था कि भाई धन और बल के हिसाब से हम वोट खरीद लेंगे, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि मैं हम 20 करोड़ दे देंगे, 10 करोड़ दे देंगे, 30 करोड़ दे देंगे। उन्होंने कहीं अभय सिंह चौटाला को कहा होगा कि हम इतने में ये खरीद लेंगे आप। कहीं न कहीं उन्होंने अभय चौटाला को भी कुछ बात शेयर की होगी कि इतने में हो सकता है क्या, इतने में मिल सकते हैं क्या। वो अभय चौटाला जानते होंगे उस बात को। लेकिन धन और बल की भारतीय जनता पार्टी की कोई बात नहीं चली। अब की बार ये लोकतंत्र का नाश करने पर तुले हुए हैं। अगर ये इनको सरेआम पता है कि भाई आपकी 48 वोट हैं और कांग्रेस की 37 वोट हैं, तो वो अगर जोड़ तोड़ से ही तो वोटें ली जा सकती हैं। ये प्रजातंत्र में विश्वास ना रखे, मोल तोल में और करप्शन में विश्वास रखने वाली पार्टी है। इसका जवाब बीजेपी अंतरात्मा की आवाज सुनने वाली बात को कहकर दे रही है। जिस समय देवीलाल की सरकार तोड़ी थी उस समय लोकतंत्र नहीं था। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें, जो बाबरी जो ढांचे का जिस समय हुआ था, उस समय 3 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की सस्पेंड की थी और किस तरह से अटल जी की सरकार को गिराने के लिए उड़ीसा का मुख्यमंत्री चल करके आया था। तब नैतिकता नहीं थी। आज क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट है वो वोट भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जिताने के लिए दे दे। अरे भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो है वो निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और निर्दलीय व्यक्ति को चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है। तो ये बात आप लोगों को पच क्यों न रही है? इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकारों की तो छोड़ो, ये परिवार को तोड़ने वाली पार्टी है। हरियाणा में इन्होंने इनेलो तोड़ी, यूपी के अंदर इन्होंने मुलायम यादव परिवार तोड़ा, पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल तोड़ा, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना तोड़ी, उसके बाद पश्चिम बंगाल में इन्होंने तमिलनाडु के अंदर तोड़ा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ी। ये सरकार को छोड़ो परिवार तोड़ पार्टी है। इनका तो हमेशा से लोकतंत्र से में विश्वास ही नहीं रहा। ये जोड़ तोड़ करके ही सरकारें बनाते हैं। मैं आऊंगी बीजेपी स्पोक्स पर्सन के पास, पहले वरिष्ठ पत्रकार से जरा टिप्पणी ले लूं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हरपाल साहब। जादौन जी, राजेंद्र जादौन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी बताइए। बीजेपी तोड़ने में माहिर है, एक के बाद एक राज्यों के नाम गिनाते चले गए। प्रदेश में तो कह रहे इनेलो को ही तोड़ दिया, परिवार को भी तोड़ती है पार्टियों के साथ साथ। नहीं, वो बात ऐसा है कि ये तो राजनीतिक बयानबाजी है।
इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है, उनकी पारिवारिक फसल थी ये, वो बहुत ही अंदरूनी फसल थी जिसको हमने बहुत करीब से देखा है। तो इन्हें लोग विभाजित विभाजन में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाथ है? ये तो हो सकता है कि जलती हुई आग में लोग आहुतियां डाल दे, लेकिन वो उसकी शुरुआत तो उनके पारिवारिक विवाद से हुई थी। वहाँ जो है वरिष्ठता का विवाद था, नेतृत्व का विवाद था, दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे और उनकी जो आगे की जनरेशन भी झगड़े में थी, झंडा डंडा का विवाद था। हाँ, तो ये छोड़िए, ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, दूसरे लगाते हैं, लेकिन ऐसा है कि तोड़फोड़ सभी करते हैं। अब वो जो है क्रॉस वोटिंग तो पहले भी होती रही है और कहाँ नहीं होती, तो वो ऐसा है, गलत बात है। राजनीति में तो सभी करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन अभी तोड़फोड़ अभी हो पाई है कि नहीं हो पाई तोड़फोड़, ये है एक सवाल। 5 बजे अब ये तो अभी एंड टाइम पर तो अभी क्या है, लेकिन बात वही आके बात वही करती है कि अगर किसी ने तीसरा पेट्रियट खड़ा कर दिया तो कुछ तो प्लान किया होगा। तो देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट, अब रिजल्ट भी आने में थोड़ा सा समय बाकी रह गया। तो ये है कि सामने आ जाएगा। देखिए, ये जो इन्होंने आरोप लगाया है बिल्कुल निराधार आरोप है। जनता पार्टी की सरकार जब देश के अंदर बनी उसमें भारतीय जनसंघ के लोगों का अहम योगदान था और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से गठबंधन की राजनीति के अंदर प्रदेश के दलों का साथ दिया है। हमने इनेलो के साथ भी प्रदेश के अंदर गठबंधन रखा है, हमने अकाली दल के साथ भी गठबंधन रखा है, हम सभी के साथ। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा की 2 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हुई। 90 में से 88 विधायकों ने वोट डाले। 4 बजे तक वोट डालने का समय तय था, 4:01 हो चुका है। इनेलो के दोनों विधायकों ने नहीं वोट डाला, बीजेपी के सभी 48 विधायकों ने वोट डाला, कांग्रेस के 37 विधायकों ने वोट डाला। हरियाणा की 2 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हुई। ये दोनों सीटें हैं, एक रामचंद्र जांगड़ा की, दूसरी किरण चौधरी की। ये दोनों ही सीटें 9 अप्रैल को खाली होने जा रही हैं, जिसके लिए आज वोट डाले गए। अब वोटों की गिनती 5 बजे तक होगी। 5 बजे तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी कि इन दोनों ही सीटों पर कौन विराजमान होगा। वापस पैनल की तरफ जाते हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अपनी बात रख रहे थे, बोलिए रविंदर जी, बात पूरी करें। ये देश के अंदर इमरजेंसी इन लोगों ने लागू की। देश के अंदर जितने जो लोग थे, जितने राजनीतिक लोग थे, उनको अंदर करने का काम इन्होंने किया। तानाशाही इन्होंने की, सरकारें लोगों की इन्होंने तोड़ी। भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें थी। बाबरी के अंदर जो हुआ, अयोध्या के अंदर जो बाबरी मस्जिद का हुआ, इन्होंने तीनों सरकारें सस्पेंड कर दी। अटल जी की सरकार को गिराने के लिए नैतिकता का त्याग कर दिया। मेंबर पार्लियामेंट थे मुख्यमंत्री, लेकिन अटल जी के खिलाफ वोट देने के लिए आए। और दूसरी बात रही कि ये आज उनके बारे में बोल रही हैं जिनको अंदर करने के लिए, जिनको ऊपर जातियां करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अकाली दल के लिए, अकाली दल के ऊपर जातियां करने के लिए कांग्रेस ने क्या कसर छोड़ी। इनेलो के ऊपर जो चौधरी देवीलाल जी का परिवार है उसके ऊपर जातियां करने के लिए इन्होंने क्या कसर छोड़ी। तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं। आज है क्या है, ये है कि हरियाणा के अंदर 11 साल से ये विपक्ष के अंदर बैठे हैं। एक ही गुट को इन्होंने अपना जो है वो सारा का सारा निर्णय लेने का वो सारा अधिकार दे रखा है। और हरियाणा के जो विधायक हैं इनके, वो विधायक अब अपनी राजनीति करना चाहते हैं, वो अपने भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे में यदि वो किसी निर्दलीय प्रत्याशी के साथ जा रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना जो वोट था, उसके बाद हमारे पास अलग से एक प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए हमारे पास काफी वोट है। तो ये राजनीति है। राजनीति के अंदर सब लोगों को हक है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के बयान इन लोगों के आ रहे हैं, या अभय जी की जिस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो निर्दलीय प्रत्याशी जीतने जा रहा है। ठीक है, आप लोग लगातार ये कह रहे थे कि हमारे पास बहुमत से ज्यादा वोट हैं, जो कि थे। संजय भाटिया जीत रहे हैं और दूसरी जो जीत है वो निर्दलीय प्रत्याशी को मिलेगी। हम सपोर्ट करेंगे, आप लोग कह रहे थे ना, आप लोगों ने सपोर्ट भी किया। अब जब इनेलो ने वोट नहीं किया और अब तो वोटिंग का समय भी खत्म हो गया सर, अब कहीं आप सोच रहे हैं कि ये दोनों वोट भी अगर आते तो कुछ और बात होती? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का जिस प्रकार इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उनकी आई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जैसे उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो उनका किसी प्रकार का भी आरोप लगाना बनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से और इनेलो का इस चुनाव से इस प्रकार का नाता है
कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी उनके पास वोट मांगने के लिए गए थे, तो उनको जो बात करनी थी वो निर्दलीय प्रत्याशी से बात करनी थी। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा के अंदर शुरुआत ही वहीं से हुई थी। चौधरी देवीलाल की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से देवीलाल को हटाया था, किस प्रकार का यहाँ पर वो तानाशाही रवैया हुआ था। तो जो अभय जी हैं, अभय जी अब की बार उनका खुद का वोट भी नहीं है, खुद की बार अब की बार वो विधायक भी नहीं बने हैं। तो किस प्रकार की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो उन्होंने कहा है वो किसी प्रकार का भी आरोप लगाना जिनका उनका वोट सही है वो नहीं थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनका वोट है वो भी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग की बात पर बल दे रहे थे, यहाँ तक कि एक्शन होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि सर सुन लीजिए, एक्शन होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, यहाँ तक कह के हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र करते हुए बाकायदा रकम गिना रहे थे सर। अनामिका जी, निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय विधायकों ने उनको खड़ा किया, और यदि जो लोग 11 साल से विपक्ष के अंदर बैठे हैं उनकी अपने हलकों के प्रति भी जिम्मेवारी है। यदि वो अपने हलके के लोगों के लिए, अपने मतदाताओं के लिए वो कोई अपना निर्णय लेते हैं, जो निर्णय लेने का उनको हक है, तो वो जाएंगे। इसको हॉर्स ट्रेडिंग का नाम देने की बात क्यों है? क्यों कहना चाहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग? क्यों गलत नाम लेते हैं? क्यों जो विधायक जो वोट लेकर के जीत करके आए हैं उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं? ये नहीं करना चाहिए। जो विधायक जीत करके आए हैं ये कहते हुए आप लोगों ने कांग्रेस से भी पूछा कि चुने हुए प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं है क्या, कि उन्हें बांध कर रख रहे हो? आपने पूछा था ना, जवाब ले लेते। हरपाल जी। जी बिल्कुल। हरपाल जी जवाब। देखिए, कांग्रेस के कोई भी विधायक किसी को बांध के नहीं रखा गया, वो मर्जी से गए सारे के सारे। वहां पे उन्होंने मॉक ड्रिल की टाइप में एक प्रशिक्षण दिया, वो प्रशिक्षण बार बार लेके कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, और पूरे का पूरा हम भारतीय जनता पार्टी को और बाकी लोगों को जवाब दें। आपको पता था कि प्रशिक्षण शिविर के लिए गए प्रशिक्षण शिविर हुआ है वहाँ पे। आप हुड्डा साहब से सर ज्यादा अपडेट लग रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा लगातार ये कहते रहे पता नहीं कहाँ गए, क्यों गए। जब उनसे आगे से सवाल किया गया सर, मीडिया ने उनसे आगे से पूछा कि ट्रेनिंग सेशन के लिए गए हैं क्या, अपर हाउस इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने कहा ट्रेनिंग तो मैंने दे दी, अब नहीं पता कहाँ गए। ये हमने चलाया है, अभी भी है हमारे पास। देखिए, हुड्डा साहब ने ट्रेनिंग दे दी, हुड्डा साहब ने ट्रेनिंग देके भेज दिया। उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी वहाँ साथ थे उनके। उन सब ने मिलजुल के किसी भी तरह का कोई ब्लेम किसी के पास ना आए, कोई प्रशिक्षण में कमी ना रहे, किसी तरह की कोई कैंसलेशन ना हो, तो वो सारी ट्राई उन्होंने की है। वहाँ पे पूरा प्रशिक्षण दिया है, सभी मर्जी से गए हैं, मर्जी से आए हैं, घूम के आए हैं, और वो खाली एक जगह नहीं थे, उसके बाद वो दूसरे स्थान पे भी गए, और सारे इकट्ठे आए हैं सारे के सारे। ठीक है, वो कितना इकट्ठा रहे ये तो सर जैसे ही नतीजे अनाउंस होंगे वो पता चल जाएगा। राजेंद्र जौदौन, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो एक्सरसाइज कांग्रेसी खेमे में दिखा इस पूरे इलेक्शन को लेकर, आपने उसको किस तरह से पढ़ा? नहीं, देखिए, कांग्रेस जो है सबसे पहले तो पढ़ने का ये था कि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, उसमें क्रॉस वोटिंग तो फिर क्या हुई, लेकिन एक बार तो जो है टेक्निकल रीजन बन गया कि पेन बदल गया, स्याही बदल गई, तो 12 वोट तो रद्द हो गए, 1-2 किसी ने डाला नहीं, और कुछ ऐसे 14 वोट का जो है घाटा हुआ, और उसमें कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट है वो हार गया था। और वो हार गया तो फिर जो निर्दलीय थे भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा जी, जो जी के मालिक है जी चैनल्स के, वो जीत गए। फिर जो है सेकंड चुनाव 2022 में हुआ, जिसमें वो अजय माकन थे इनके कांग्रेस की तरफ से। वहाँ जो है क्रॉस वोटिंग हो गई, क्योंकि उनको पार्टी छोड़नी थी, और एक जो है डिफेक्टेड हो गया, जो काउंट नहीं हुआ, ऐसे 2 वोट के उससे फिर वो जीत गए। तो वो कांग्रेस का कुछ इस तरह का चल रहा था कि कहीं ना कहीं हराने की व्यवस्था हो जाती है कांग्रेस के कैंडिडेट को। तो कांग्रेस बहुत चौकन्नी थी, डरी हुई थी, तो वो जो है विधायकों को वहाँ लेके गई। अरे ट्रेनिंग तो यही हो जाती है चंडीगढ़ में, वो भाजपा वालों ने तो यही ट्रेनिंग दी थी, तो यहाँ ट्रेनिंग हो सकती थी। ट्रेनिंग का पर्पज नहीं था, पर्पज ये था कि कहीं कोई ऐसा क्रॉस वोटिंग का एग्जाम ना हो पाए, कहीं विधायकों को अपनी तरफ तोड़ने का कोई गतिविधि जो है उनको मौका ना मिले, इसलिए वहाँ लेके जाया गया था। और एन टाइम पर चुनाव के मतदान के टाइम पर उनको वहाँ से हिमाचल से यहाँ लाया गया चंडीगढ़। तो सवाल ये है कि वहाँ अभी भी ये आशंका तो बनी रही, और एक आशंका ये भी थी कि किसी भारतीय जनता पार्टी ने किसी निर्दलीय को, निर्दलीय तो क्या उन्हीं पार्टी का है, लेकिन वो तकनीकी रूप से निर्दलीय है,
निर्दलीय लिखा गया है उसको नॉमिनेशन में, तो निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा किया है तो कुछ सोच के तो किया होगा, कुछ प्लानिंग होगी पीछे की, तो कुछ चेकिंग होगी। तो ये भी एक कारण है। ऐसे तो अगर पूरा ही हमें पता हो तो फिर तो कोई वोटिंग की जरूरत ही नहीं है, फिर तो खुलासा कर दिया जाए कि ये जीत रहा है और ये हार रहा है, ऐसा बहुत है। तो ये है। ठीक है। और तो कांग्रेस ने जो ये तमाम कसरत की, आप कह रहे कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की आशंका थी, उसे ये माने या ना माने, कितना भी वो ट्रेनिंग सेशन का नाम दे, क्योंकि वो अपनी पार्टी की एक आंतरिक मजबूरी है कि वो ये नहीं कह सकती कि हम इस डर से यहाँ जा रहे हैं, उस डर से वहां जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सर, अगर इनेलो के ये 2 वोट डाले जाते तब भी कांग्रेस के पास जीत से ज्यादा वोट थे। अगर ये दोनों वोट नहीं डले, जो अब नहीं डले, अब अगर हटा देते हैं, नहीं डले, उसके बाद भी कांग्रेस के प्रत्याशी के पास, कांग्रेस के खेमे में जीत से ज्यादा वोट हैं। बावजूद इसके अगर नतीजे आने हैं, अभी संभावनाओं पर अगर हम बात करें, राजनीति संभावनाओं का ही खेल है जादौन साहब, ये तो आप मानेंगे ना। अगर करमवीर बौद्ध नहीं जीत पाते किन्हीं कारणों से, तो कांग्रेस को हाईकमान को जवाब देना, सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा को, कांग्रेस प्रभारी को हाईकमान को जवाब देना कितना भारी पड़ेगा? तौर पर परेशानी तो होगी, नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। नेतृत्व इसलिए बनाया जाता है कि वो सभी तरह से एक लीड करे, पार्टी के फेवर में काम करे पूरी तरह से, पार्टी के कैंडिडेट को जिताए, पार्टी की नीतियों को लागू करे, पार्टी के कार्यक्रमों पर अमल करे, वो सारी बातें होती है। और पार्टी